हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिस्टिक, उसको मैं आपकी जो सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर हम ऑलरेडी ये स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो आप चैनल पे से प्लेलिस्ट देख सकते हैं और पहले के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करना है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ़ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 54। अगर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, इसका मीन दे रखा है 54 है, तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक वैल्यू है, ये पी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, आगे लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल मुझे 0 से 100 तक दे रखी है और 20-20 के गैप पे दे रखी है। तो यहाँ अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो सी आई मुझे क्या दे रखे हैं, यहाँ पर 0 to 20 है, उसके बाद 20 to 40 है, उसके बाद 40 to 60 है, देन 60 to 80 है और 80 to 100 है। 100 तक की दे रखी है मुझे यहाँ पर। अब फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, आप प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से ये टेबल को ड्रॉ कीजिएगा। तो 7p 10 9 13, तो इसकी 7 है, इसका p है, देन 10 है, फिर 9 है और फिर 13 है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 7p 10 9 13। ठीक है, तो ये आपके पास एफ आई हो गई। अब आपको पता है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। एफ आई तो मुझे मिल गया, पर एक्स आई भी तो चाहिएगा ना। तो एक्स आई क्या है, वो जो क्लास इंटरवल है ना उनके बीच की वैल्यू है। तो कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इट मीन 0 + 20 अपॉन में 2 करोगे तो इसकी 10 आ जाएगी। अब 20 और 40 के बीच में 30 का नंबर है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 50 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अपनी एफ आई एक्स आई की, तो सिर्फ आपको इंटू करना है और कुछ नहीं करना। तो 7 इंटू में 10 70 हो जाएगा, 30 इंटू में भी 30p हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है तो ये एज इट इज़ ही आएगा। 10 इंटू में 50 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 500 हो जाएगा। 7 9 जा 63 होता है, 0 ऐसे ही हो जाएगा आपके पास। सिर्फ आप नंबर्स को भी इंटू कर सकते हैं और लास्ट में 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 117 और 0। अब आपको एक इसका समेशन चाहिए होता है, एक इसका समेशन चाहिए होता है। तो देखो, इसमें जो 30p है ना, आप उसको अलग से छोड़ दो और बाकी सारे नंबर्स को प्लस कर लो। तो 70 में 500 प्लस करोगे तो 570 आ जाएगा। 570 में 630 को प्लस करोगे तो 1200 आएगा। 1200 में आप 1170 प्लस करोगे तो 2370 आएगा। प्लस का ये 30p आप ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज नहीं करना। सेम ऐसे ही अगर हम अपने एफ आई का टोटल करें तो आप क्या करो, p को छोड़ दो, बाकी सबको प्लस कर लो। तो 10 में 7 प्लस करोगे तो 17 हो जाएगा, प्लस का 9 करोगे 26, प्लस का 13 करोगे तो कितना हो जाएगा 39, और ये प्लस का p ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू में हमारे पास होता है यहाँ पर समेशन एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाय होता है आपके पास समेशन एफ आई। मीन देखो, आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है 54, तो मैंने यहाँ पर 54 लिख दिया। समेशन एफ आई एक्स आई है मेरे पास 2370, प्लस का यहाँ पर है 30p, और समेशन एफ आई है मेरे पास 39 प्लस का p। ठीक है, बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 39 प्लस p को 54 के पास लिया ही, तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर 2370 प्लस का 30p आपके पास ऐसी है। ठीक है, अब आप क्या करो, 54 को 39 से इंटू कर लो। तो जब आप इंटू करोगे ना तो 2106 आएगा, प्लस का 54 को p से इंटू करोगे 54p आ जाएगा। इज इक्वल्स टू में 2370 प्लस का 30p हो गया। ठीक है, ऐसा करते हैं, p वाली टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं और जिनके साथ p नहीं है उनको एक साथ रख लेते हैं। तो मैं 30p इधर ले आई, माइनस का हो गया, और ये 2370 माइनस का यहाँ आ जाएगा 2106। क्लियर। अब 54 में से जब आप 30 को माइनस करोगे तो आपके पास 24p बचेगा। और अगर आप यहाँ पर देखें 2370 है, इसमें से 2106 को माइनस करोगे तो 264 आपके पास यहाँ पर बचेगा। क्लियर है, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 264 डिवाइडेड बाय 24। अब आप चाहो तो डायरेक्ट 24 से डिवाइड कर दो, नहीं तो आप पहले 2 की टेबल से भी डिवाइड इसको कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11। तो आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी ना p, तो वो आ गई आपके पास यहाँ पर 11। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं अपने। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या करना है, इसमें मीडियन निकालना है। आपको पता है मीडियन के केस में आपको सी एफ निकालनी पड़ती है। तो पहले सी आई को आगे लिख लेते हैं, 10-10 का गैप है और 60 तक है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 25 अगर हम यहाँ पर देखें
तो CI मुझे यहाँ पर दे रखा है 0 to 10 है मेरे पास, यहाँ पर 10 to 20 है मेरे पास, 20 to 30 है मेरे पास, उसके बाद 30 to 40 है मेरे पास, 40 to 50 है, और 60 तक थी ना, 50 to 60 है। क्लियर। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 5 3 10, 5 3 और 10, और उसके बाद है मेरे पास 6 4 2, तो यहाँ आ जाएगा 6 4 2। क्लियर है। अब हम अपना CF पहले यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि मीडियन में हमारे को CF ज़रूर चाहिए होता है। तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज़ ये 5 आ जाएगी, 5 में 3 प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 में 10 प्लस करोगे तो 18 आ जाएगा। सिर्फ आपको प्लस कर करके लिखना है। 18 में 6 को प्लस करोगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। 24 में 4 को प्लस करोगे 28, 28 में 2 को प्लस करोगे 30। इसका मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास इसका टोटल है 30। तो अब यहाँ n/2 देखेंगे, क्यों? क्योंकि जो 30 है वो इवन नंबर है। तो 30/2 मैंने देखा तो मेरा आया 15। इस 15 को CF में ढूंढो तो वो 18 के नियर बाय में होगा ना, तो यहाँ पर आएगा। तो मेरी यहाँ पर मीडियन क्लास निकल गई। तो मीडियन क्लास कौन सी आ गई मेरी? यहाँ पर 20 to 30 आ गई। ठीक है, इसमें देखें तो L मेरे पास 20 है, H मेरे पास है कितना है 10 है, और अगर हम F की बात करें तो वो 10 है, और CF हमेशा एक ऊपर वाला लेते हैं तो वो 8 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का आपके पास? मीडियन इज इक्वल्स टू में आपके पास होता है L प्लस n/2 माइनस में होता है आपके पास CF अपॉन में F इंटू में H होता है। ठीक है, L है मेरे पास कितना 20, n/2 देखूँ तो मैंने कितना निकाला था 15 निकाला था। CF मेरे पास 8 है और F मेरे पास कितना है यहाँ पर 10, और H भी मेरे पास यहाँ पर है 10। तो ये 10 से ये 10 तो ऐसे ही कट हो गया। 15 में से 8 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 27। तो ये है आपका मीडियन। क्लियर क्वेश्चन नंबर 25। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपसे क्या कह रहा है? द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 ईयर्स, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी हमने एक मीन वाला क्वेश्चन किया ना, उसमें P की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें मुझे इसमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। मीडियन मुझे 24 दे रखा है। ठीक है, पहले इसको क्या करते हैं, CI को आगे लिख लेते हैं। 0 से 10 से शुरू है, 40 to 50 तक है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर अपनी CI लिख ली है। अब अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखूँ तो वो मेरे को कितनी दे रखी है? 525x। तो यहाँ लिख लो 5, यहाँ आएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा x आपका। उसके बाद है 18 और 7, यहाँ आ जाएगा 18 और 7। आपको पता है ना मीडियन में हमारे को क्या करना होता है? CF निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे? पहले वाला तो 5 रहेगा, 5 में 25 प्लस क्या 30, 30 में x प्लस करोगे तो 30 प्लस x होगा। अब देखो 30 में 18 को प्लस करके लिख दो और इस x को आप क्या करो? ऐसे ही रहने दो, तो ये 48 प्लस का x हो जाएगा। फिर दोबारा 48 में 7 को प्लस कर दो 55 और इस x को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब इन सब का टोटल भी मेरे पास 55 प्लस का x ही होगा फिर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर अपना n/2 देखें तो वो हमारे पास कितना होगा? यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे? आपको देखो मीडियन इस क्वेश्चन में 24 दे रखा है, तो 24 इसके अंदर ही तो लाई करेगा, 20 to 30 के बीच में। तो यही आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास हो जाएगी, सॉरी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो मीडियन क्लास आ गई मेरे पास कितनी? 20 to 30। अब अगर इसमें मैं देखूँ L मेरे पास 20 हो जाएगा, H जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा? 10। F की बात करें तो X हो जाएगा, और CF की बात करें तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है n/2 भी तो चाहिएगा। तो n/2 कैसे लेंगे? तो वो हो जाएगा मेरे पास 55 प्लस का x/2 है आपके पास यहाँ पर। ये क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं अपना मीडियन का, तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है? वो होता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस का होता है मेरे पास CF, अपॉन में होता है मेरे पास F, और इंटू में होता है मेरे पास H। L की वैल्यू मेरे पास 20 है, मीडियन मुझे क्वेश्चन में 24 गिवन था। n/2 मतलब 55 प्लस x/2 माइनस का CF मतलब 30 हो जाएगा। इससे नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। F मेरे पास x है और H मेरे पास कितना है? 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 24 माइनस का 20 इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर अगर मैं अपना बेस सेम करूँ तो 55 प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास? 60 हो जाएगा, अपॉन में 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर इनटू में आपके पास कितना है? 10 भी है। इस 10 को लिख दिया मैंने, इसको इससे डायरेक्ट मैंने कट कर दिया तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में मेरे पास अब एक x भी है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा, इनटू में मेरे पास कितना है? 5, और अपॉन में मेरे पास क्या है? यहाँ x है। इस x को इधर ले गई, 4x हो गया। यहाँ पर आ गया माइनस का 25 और प्लस का क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5x हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया?
इस 5x को इधर ले आई और इस 25 को इधर ही छोड़ दिया, तो यहाँ आ गया माइनस का x और यहाँ आ गया माइनस का 25। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। क्वेश्चन में हमारे को x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। क्लियर है? तो आज हम बस यही 3 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26। अभी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको इन 3 क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।